नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र ने झारखंड सरकार को बकाया रॉयल्टी देने से किया इनकार। इस मामले में केंद्र और राज्य आमने सामने। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयकों को समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव सदन ने किया पारित। झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC CGL परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी करने पर लगाई रोक। 22 जनवरी को होगी सुनवाई। आंदोलन के दौरान गिरफ्तार छात्र नेता हुए रिहा। सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में झारखंड की महिला टीम पहुंची फाइनल में। और राज्य में शीतलहरी और तेज हवाओं की वजह से पड़ रही कड़ाके की ठंड। कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार का 1 करोड़ 36 लाख रुपए बकाया देने से इनकार करने पर केंद्र और राज्य सरकार अपना अपना पक्ष रख रही हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस संबंध में भू राजस्व विभाग द्वारा कोल इंडिया को पत्र के माध्यम से 15 दिनों के अंदर जवाब देने को कहा गया है। झारखंड के पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि बकाया पैसा झारखंड सरकार का है, किसी पार्टी का नहीं। इस पर बिल्कुल ही राजनीति नहीं होनी चाहिए और जिस तरह से सदन में बयान दिया गया है, इससे यह स्पष्ट होता है कि जनता के अधिकारों को मारना चाहती है और हक और हुकूक जो झारखंड का है उसका हक को मारने का प्रयास कर रही है केंद्र सरकार। इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भाजपा सांसदों से अपील की कि वे इस बकाया राशि को दिलाने के लिए संसद में अपनी आवाज बुलंद करें। इधर भाजपा विधायक CP सिंह ने कहा है कि बकाये के नाम पर केंद्र सरकार को बदनाम किया जा रहा है। केंद्र सरकार को बदनाम कर रहे थे तो मैंने एक बार कहा था, भाई 1,36,000 करोड़ रुपया हुआ कैसे? आप इसको सार्वजनिक कीजिए कि आपका 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया कैसे है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयकों को सदन ने समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव पारित किया है। गौरतलब है कि केंद्रीय विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान का 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश विधि संशोधन विधेयक 2024 कल सदन के पटल पर रखे। विधेयक सदन में पेश करने के बाद मत विभाजन की मांग हुई, जिसमें 269 सदस्यों ने विधेयक पेश किए जाने के पक्ष में और 198 सदस्यों ने इसके विरोध में मत किया। विपक्षी दलों ने विधेयक पेश करने का विरोध किया और इसे संविधान के बुनियादी ढांचे पर प्रहार बताया। श्री मेघवाल ने विपक्षी दलों के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि ये विधेयक संविधान की मूल संरचना के खिलाफ नहीं है। इधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक का स्वागत किया है। हमारा मानना है कि विकास कार्य अवरोध न हो, लगातार कहीं न कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगा रहे और हजारों करोड़ के खर्चे से अगर बचाना है तो 1 नेशन 1 इलेक्शन ही इसका एकमात्र उपाय है। झारखंड हाई कोर्ट ने JSSC CGL परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी को होगी। अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि परीक्षा पेपर लीक होने के संबंध में दर्ज शिकायत पर परीक्षा संचालन अधिनियम 2023 के तहत पुलिस FIR दर्ज करे और अनुसंधान कर रिपोर्ट दे। झारखंड हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जारी रहेगी। झारखंड हाई कोर्ट के इस फैसले को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आंदोलन कर रहे छात्रों की जीत बताई। इधर JLKM के छात्र नेता देवेंद्र महतो को PR बॉन्ड पर थाने से रिहा कर दिया गया है। गौरतलब है कि CGL परीक्षा परिणाम रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे देवेंद्र महतो सहित कई छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। देवेंद्र महतो ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब माननीय हाईकोर्ट ने भी ये मान लिया है कि CGL परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। हमारा मांग को जांच ठहराते हुए JSSC पर रोक का सुनवाई भी किया है। मतलब माननीय हाईकोर्ट महोदय इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि JSSC CGL परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय संविधान सरकार के लिए मात्र एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि पिछड़े वर्गों के कल्याण और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणा का मूलभूत स्रोत है। राज्यसभा में भारतीय संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर विशेष चर्चा में गृह मंत्री ने विपक्ष के इस आरोप का जवाब दिया कि संविधान की अनदेखी की जा रही है। जो कहते थे लोकतंत्र इस देश में सफल नहीं होगा, मैं वो सभी लोगों को इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 75
75 साल हो गए। दुनिया भर में कई लोग आजाद हुए, नई शुरुआत की, वहाँ कई बार अकस्मात हुए, लोकतंत्र सफल नहीं हुआ। हमारा लोकतंत्र आज पाताल तक गहरा पहुंचा है। अनेक परिवर्तन रक्त की एक बूंद बहाए बगैर हमने करे हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पाकुड़ जिले के किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पाकुड़ जिले के किसानों को बिचौलिए से मुक्ति दिलाने के साथ साथ धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य सहित बोनस का लाभ दिलाने में जिला प्रशासन कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। जिले के 20 धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर धान की खरीदारी शुरू कर दी गई है। धान अधिप्राप्ति होते ही प्रति क्विंटल 50% राशि का भुगतान भी किसानों के बैंक खातों में की जा रही है। जिले के किसानों को अपनी उपजाई गई धान लैंपसों में बेचने के दौरान किसी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े, इस पर आपूर्ति एवं सहकारिता विभाग विशेष ध्यान दे रहा है। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़। राज्य में शीतलहरी और तेज हवाओं की वजह से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 18 और 19 दिसंबर को मौसम शुष्क रहेगा। 20 दिसंबर को पूर्वी सिंहभूम समेत 4 जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। अभी 18-19 ये मौसम शुष्क है। 20 तारीख को झारखंड के जो दक्षिणी और उससे सटे हुए मध्य भाग है और कुछ हल्की बारिश और दक्षिण भाग में बात करें तो वहाँ हल्के मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो कोल्हान के जो जिले हो गए जिसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, सरायकेला, खरसावां, तो इन जगह पर आपको हल्के मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। मध्य के इलाके हो गए जिसमें खूंटी, रांची, गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, इन इलाकों में आपको हल्के दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। टाटा तीरंदाजी अकादमी TAA की 2 तीरंदाज अंकिता भगत और कोमलिका बारी ने झारखंड की महिला टीम को सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा दिया है। जमशेदपुर में आयोजित चैंपियनशिप में महिला टीम का फाइनल 20 दिसंबर को होगा, जिसमें झारखंड टीम का सामना मध्य प्रदेश की टीम से होगा। कुछ संक्षिप्त खबरें। दुमका जिले में 18 दिसंबर को दूसरी बार जन शिकायत निवारण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में जनता की शिकायतों का जल्द समाधान किया जाएगा। खूंटी जिले में डालसा ने विधान से समाधान विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें नाबालिगों और महिलाओं से जुड़े अपराधों और अधिकारों को लेकर कानूनी जागरूकता अभियान चलाया गया। गुमला जिले में 19 से 24 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह प्रशासन गांव की ओर अभियान का आयोजन किया जाएगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकतर अखबारों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने इसके परिणाम प्रकाशन पर अगले आदेश तक रोक लगाने की खबर को प्रमुखता दी है। हिंदुस्तान लिखता है CGL परीक्षा के रिजल्ट पर रोक। दैनिक भास्कर ने लिखा है CGL परीक्षा का रिजल्ट जारी करने पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। दैनिक जागरण के शब्द हैं, कोर्ट ने CGL परीक्षा के अंतिम प्रकाशन पर लगाई रोक। प्रभात खबर ने बकाया 1,36,00,000 पर एक्शन में हेमंत सरकार, दिया 15 दिन का अल्टीमेटम, झामुमो बोला रोक देंगे कोयला। इसे अपनी सुर्खी बनाई है। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने लोकसभा में पेश हुए 1 नेशन 1 इलेक्शन की खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता दी है। और अंत में मुख्य समाचार। केंद्र ने झारखंड सरकार को बकाया रॉयल्टी देने से किया इनकार। इस मामले में केंद्र और राज्य आमने सामने। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयकों को समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने का प्रस्ताव सदन ने किया पारित। झारखंड हाई कोर्ट ने JSSC CGL परीक्षा के अंतिम परिणाम जारी करने पर लगाई रोक। 22 जनवरी को होगी सुनवाई। आंदोलन के दौरान गिरफ्तार छात्र नेता हुए रिहा। सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में झारखंड की महिला टीम पहुंची फाइनल में। और राज्य में शीतलहरी और तेज हवाओं की वजह से पड़ रही कड़ाके की ठंड, कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार आप सुनेंगे सवेरे 10 बजे। नमस्कार।